हरे कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद्भागवत स्कंद 10 अध्याय 1 श्लोक नंबर 23। वासुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परा जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्तर्या। वासुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परा जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्तर्या। तो श्रीमद् भागवत सप्ताह का आज तीसरा सत्र, और कल के सत्र में आप लोगों ने श्रवण किया था कि भगवान की आकाशवाणी हुई। जब सभी देवताओं ने क्षीर सागर पर जाकर के कीर्तन किया तो भगवान के द्वारा आकाशवाणी हुई, और ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को उस आकाशवाणी के द्वारा सूचित किया कि सभी वृंदावन में गोकुल में जाए और वहाँ पर जाकर के जो देवता लोग हैं वो जन्म लें और भगवान की लीलाओं में शामिल हों। तो भगवान भी वासुदेव गृह साक्षात, ब्रह्मा जी ने कहा कि वासुदेव के गृह में साक्षात सीधे भगवान पुरुषः परा, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण सीधे वासुदेव के घर में जन्म लेंगे। जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुर स्त्रिया। इसीलिए सभी सुर स्त्रियों को, पुरुष और स्त्रियां, देवलोक में जो स्त्रियां हैं वो सभी भगवान की लीलाओं में शामिल होने के लिए गोकुल में प्रकट हो। पुरुष लोग भी और स्त्रियां भी, माताएं भी जो थोड़ा भजन करने के बाद स्वर्गलोक में चली गई हैं, उनको भी आदेश दिया गया कि भगवान की लीलाओं में शामिल होने के लिए गोकुल में प्रकट हो। जैसे कल विस्तार से बताया गया था कि किस तरह से जो थोड़ा भजन करने वाले लोग हैं, क्योंकि स्वर्गलोक में वही लोग जाते हैं, अर्थात पुण्य कर्म करने वाले। जो पुण्य कर्म करते हैं वही लोग स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं, और वहाँ से क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकों विशंति। लेकिन कुछ दिन भोग भोगने के बाद जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो फिर
इसी धरा पर उनको धकेल दिया जाता है, अर्थात यहीं पर आना पड़ता है। लेकिन जो भगवान के भक्त कोई थोड़ा भी भजन कर लेते हैं, 5, 7, 10 साल भजन किया तो वो भी स्वर्गलोक में प्रविष्ट होते हैं। लेकिन उस थोड़े भजन के कारण सुचिनाम श्रीमताम गेहि योग भ्रष्ट हो भी जाए, उस थोड़े भजन के कारण उन्हें सीधे भगवान की लीलाओं में प्रवेश दिया जाता है। वो कभी ऐसी जगह नहीं गिरते हैं, उन्हें भगवान की लीलाओं में प्रवेश दिया जाता है। और भगवान की लीलाओं में जब शामिल हो जाते हैं तो उसके बाद तो सीधा गोलोक धाम का टिकट कट जाता है, अर्थात वहाँ पर उन्हें स्थान मिलता है। और जो अधिक भजन कर लेते हैं इसी जगत में, उन्हें अगला जन्म सीधे डायरेक्ट भगवान के भक्तों के यहाँ घर में उन्हें जन्म दिया जाता है और वहाँ से वो लोग भजन अपना करके वहाँ से चलते हैं। क्योंकि भगवान का जो भजन है वो कभी नष्ट नहीं होता है, जितना भी कर लिया जाता है वो शाश्वत होता है। किसी भी योनि में चले जाएं तो वो भजन नष्ट नहीं होता है। अगर हमको कोई पशु योनि भी प्राप्त होती है तो भजन उसमें भी नष्ट नहीं होता। जैसे गजेंद्र को हाथी की योनि मिल गई थी, जबकि बहुत बड़े राजा थे, इंद्रधुमन नाम के राजा थे। लेकिन भगवान के एक भक्त अगस्त मुनि निकल रहे थे तो उनको प्रणाम नहीं किया, तो भगवान अगस्त मुनि जी थोड़ा नाराज हो गए और शाप दे दिया कि तुम जड़ अवस्था में खड़े नहीं हुए हो, सम्मान नहीं किया है, तो तुम्हें जड़ अवस्था की ही अर्थात हाथी की योनि में जाना पड़ेगा। तो हाथी की योनि में भी उनको अंत समय में वो स्रोत याद रहा है जो उन्होंने भजन किया था। वो भजन उनको स्मरण आ गया। उस समय जब कोई भी उनका रक्षक नहीं था, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे सभी उनसे, उनके जो साथी थे, उन्होंने प्रयास तो किया लेकिन निकाल नहीं पाए। जब गरहा ने पकड़ लिया और गरहा उनको खींच रहे थे तो कोई भी रक्षा नहीं कर पाया, सब छोड़ करके भाग गए। जब ये लगा कि अब तो ये मरने वाला है, गरहा ने अंदर खींच लिया तो सब छोड़ करके भाग गए। जब हमारा अंत समय आता है तो परिवार के सदस्य सब छोड़ करके भाग जाते हैं, अब तो ये मरने वाला है। अभी एक व्यक्ति बीमार हो गया, बहुत ज़्यादा बीमार हुआ तो घर वालों ने कुछ सेवा किया। जब लगा कि अब ये बच नहीं सकता तो कुछ पैसे दे के एक मेडिकल में डाल दिया कि इसकी सेवा कर लिया जाए। कुछ पैसे दे देते थे और वहीं पर वो मृत हो गया। तो घर के और परिवार के जो सदस्य हैं, जब ये लगता है कि अब ये मरने वाला है, बचने वाला नहीं है, तो सेवा भी छोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार से गजेंद्र की जो परिवार के सदस्य थे, जब ये लगा कि अब ये बचने वाला नहीं है तो छोड़ करके भाग गए। तो तब भगवान की याद आई। तब हमको भगवान की याद आती है जब कोई सहारा हमको नहीं रहता है। लेकिन समझ लेना चाहिए कि शुरू से ही अगर हम सुख में भी भगवान को स्मरण करेंगे तो वो दुख में निश्चित हमारा साथ देंगे। बहुत बड़ी बड़ी कथाएं हैं कि किस प्रकार से भगवान ने साथ दिया है। तो गजेंद्र ने अंत समय में वही स्तोत्र गाया और एक कमल का फूल उसकी सूंड के पास था कि सूंड ही थोड़ा बाहर थी, नहीं तो पूरा शरीर जल में खींच लिया था। तो वो कमल का फूल लेकर के भगवान को वो स्तोत्र गाया और भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। मेरी भक्ति बहुत सरल है, केवल मुझे कोई फल दे, फल नहीं है तो फूल दे, फूल नहीं है तो जल दे, और जल भी नहीं है तो पत्र दे दे, तुलसी दल से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। लेकिन प्रेम पूर्वक इसको भेंट किया जाए भगवान को। भगवान को कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए, सब भाव का खेल। भाव से मतलब भगवान को अर्पण किया जाए। किस तरह से पत्र हम अर्पण करते हैं तो समझ लेना चाहिए कि भगवान के संबंध में पत्र का दूसरा अर्थ है कि कोई कुछ लिखना चाहिए। पत्ता तो देना ही चाहिए, लेकिन दूसरा भावार्थ साधु लोग बताते हैं कि लेटर लिखना चाहिए, अर्थात भगवान के संबंध में लिखना चाहिए।
जब भी हमें समय मिले भगवत गीता भागवतम से कुछ नोट कर लेना चाहिए, लिखना चाहिए। जैसे रुक्मणी ने भगवान को लिखा पत्र और भगवान आ गए। भगवान तुरंत पहुंचे रुक्मणी के पास में। इसके बाद पुष्प अर्पण करना चाहिए, हमें भगवान को फूल अर्पण करना चाहिए। फूल तो अर्पण करना ही चाहिए, लेकिन फूल की तरह से खिला हुआ हमारा ये शरीर मॉर्निंग में जो रहता है स्वस्थ, जब हम नहा धोकर सो करके उठते हैं और नहा धोकर के ताज उतरा शरीर हो जाता है, शरीर में एक विशेष प्रकार की शक्ति रहती है, वो भगवान को अर्पण करना चाहिए। अर्थात मॉर्निंग में भजन हो जाए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि वो शरीर उस समय भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। खिला हुआ फूल की तरह से खिला हुआ शरीर भगवान को अर्पण करना चाहिए फूल के साथ साथ। तो तीसरा है कि फल भगवान को अर्पण करना चाहिए। फल तो भगवान को अर्पण होना ही चाहिए, लेकिन जो फल हम दिन भर में करते हैं उसका भी थोड़ा सा हिस्सा भगवान को अर्पण कर दिया जाए। दिन भर हम जो परिश्रम करते हैं और उसका जो फल हमको प्राप्त होता है, अर्थात जो हम अपनी गाढ़ी कमाई करते हैं, उसमें से भी कुछ भगवान को अर्पण कर दिया जाए। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता है भगवान को अर्पण करने की। भगवान के पास तो बहुत कुछ है, वही हमको देते हैं, लेकिन उन्हीं का दिया हुआ अगर हम भगवान को अर्पण कर दें तो वो प्रसन्न हो जाता है। जैसे कोई पिताजी अगर घर में फल लेकर के आता है, उसी का खरीदा हुआ सब फल है, वो सब कुछ खा सकता है, लेकिन जब घर में बच्चों के लिए लाता है, अगर उसकी थाली में एक फल शाम को अर्पण कर दिया जाए तो परिवार का मुखिया प्रसन्न हो जाता, खुशी से फूला नहीं समाता कि बच्चों ने मेरा भी ध्यान रखा है। इसी प्रकार से भगवान की संपत्ति में से भगवान को अगर हम अर्पण कर दें तो वो प्रसन्न हो जाता है। और चौथा है तोयम, केवल जल हम भगवान को अर्पण कर दें तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर हम वो जल तो हम अर्पण करते हैं, अगर हम अपनी आँखों का जल 2-4 बूंदें भगवान की कथा सुनकर या भगवान के नाम को लेकर के इन बूंदों को अर्पण कर दें तो भगवान अति प्रसन्न हो। सबसे बेस्ट जल है आँखों का। भगवान के नाम, भगवान की कथाएं, भगवान की पूजा करते समय अगर हम अपनी आँखों का 2-4 बूंदे भगवान को अर्पण कर दें तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भक्ति भजन जो हम करते हैं यही शाश्वत है और ये कभी नष्ट नहीं होता है। इस जगत में भगवान से विमुख होकर जितने भी कार्य किए जाते हैं सब नष्ट हो जाते हैं, उनका कोई लाभ नहीं होता। जिस प्रकार से हम भौतिक शिक्षा प्राप्त करते हैं तो कितना भी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कुछ भी PhD तक कुछ भी हम लोग करते हैं, अगर भगवान से इसको नहीं जोड़ते तो अगले जन्म में फिर LKG UKG से पढ़ना पड़ेगा। सारी विद्या नष्ट हो जाती है, कुछ भी हाथ में नहीं आता। लेकिन भगवान का ये भजन कभी नष्ट नहीं होता है। किसी भी योनि में आप जाएंगे तो ये भजन बना रहेगा, और जिस भी योनि में जन्म होगा मनुष्य योनि में दोबारा वही से स्टार्ट हो जाएगा, पिछला बना का बना रह जाएगा। अगर हम हाई स्कूल कर ले भगवान की भक्ति में तो फिर फर्स्ट ईयर में एडमिशन होगा, LKG में नहीं होगा। अर्थात भगवान की जो भक्ति है ये कभी नष्ट नहीं होती है। जितना भी हम भगवान का नाम ले लेंगे वो हमारा सीमित सिंचित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, वो नष्ट नहीं होता है। गजेंद्र को देखिए किस प्रकार से उसके काम आ गया। इसी तरह से इस जगत में केवल और सब सुपन है,
जैसे केवल हरि भजन ही सत्य है, भगवान की कथा ही सत्य है, और इनको गाने वाला और इनको सुनने वाला भी मुक्त हो जाता है। अर्थात जो इन कथाओं को गाते हैं वो भी, और जो इन कथाओं को श्रवण करते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से भगवान वासुदेव प्रकट हुए और सारी जो देवताओं के स्त्री और पुरुष थे वो सब जन्म लेने के लिए गोकुल में चले गए, क्योंकि भगवान भी इनके बाद आने वाले थे। और उनके बाद में भगवान ने अनंत भगवान को, शेष अवतार को आदेश दिया कि आप भी लीलाओं में शामिल होने के लिए गोकुल में जन्म ले, स्थान ले। बलराम जी को आदेश दिया। बलराम जी ने कहा, प्रभु अब की बार मैं आपका बड़ा भाई बनना चाहता हूँ। निवेदन किया, क्योंकि मैं लक्ष्मण के रूप में आपका छोटा भाई था और मैं जो सेवा आपकी करना चाहता था, चाहकर भी वो सेवा नहीं कर पाया। जब वनवास जा रहे थे भगवान राम, तो सुमित्रा माता ने लक्ष्मण जी से कहा था, बेटा राम जो वन में जा रहे हैं वो केवल तुम्हारे लिए जा रहे हैं, और कोई कारण नहीं है, और कोई कारण उनका नहीं है। केवल कारण है कि केवल तुम्हारे लिए वो वन में जा रहे हैं, तुम्हारी सेवा लेने के लिए वन में जा रहे हैं। तो निवेदन कर रहे हैं कि मैं आपकी वो सेवा नहीं कर पाया, जब भी मैं कुछ करता था तभी आप मुझे डांट देते थे और मेरी सेवा रुक जाती। अब की बार मैं बड़ा भाई बन करके आऊँगा, तो मुझे आप आज्ञा दे कि मैं आपका बड़ा भाई बन करके आऊँ। तो बलराम जी भगवान के बड़े भाई बन करके अवतीर्ण हुए हैं, शेष अनंत जो है। और फिर इसके बाद में भगवान ने, ब्रह्मा जी ने आदेश दिया किसको, माता दुर्गा को, जिनके आजकल आप लोग व्रत रख रहे हैं। ये माया शक्ति है भगवान की शक्ति है। विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगता अधिष्ठा प्रभु अंशेण कार्या अर्थे संभवन्ति। विष्णुर माया भगवती, ये माँ भगवती, माँ दुर्गा विष्णु की माया शक्ति है। यया सम्मोहितम जगत, जो इस जगत को मोहित करती है। हम लोग एक दूसरे के स्नेह में, बंधन में जो बंधे हुए हैं, ये भगवान की जो माया शक्ति है यही बांध करके रखती है। पूरे परिवार को एक जगह जो बांध के रखती है, ये एक जेल की तरह से हम लोग उस चार दीवारी में रहते हैं। ये केवल ये भगवान की जो भगवती माया है, दुर्गा माया है, इसको आदेश दिया गया है कि आप भी भगवान के कार्यों में और अपने अंशेन, अपने सहयोगियों के साथ में आप प्रकट होइए गोकुल में, और वहाँ पर भगवान की लीलाओं में आप सहयोग करें। तो पूरे जगत को जो सम्मोहित करती है, अहो माया विष्णु बलम स्नेह बदमिदम जगता। एक स्नेह के बंधन से जो सारे जगत को बांध के रखती है, वो माया शक्ति, वो दुर्गा को आदेश किया। अधिष्ठा प्रभु, अर्थात भगवान ने आदेशित किया कि आप अपने अंश के साथ में गोकुल में प्रकट हो। भ्राम्यन है सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में वास करता हूँ, और मेरी जो माया शक्ति है वो जीव को भ्रमित करके नचाती रहती है, अर्थात रोकती है। केवल एक स्नेह के बंधन में बांध के रखती है। माता पिता का जो प्रेम है, पुत्र का प्रेम है, भाई बहन का प्रेम है, ये सब एक स्नेह का बंधन है। नहीं तो कोई किसी का यहाँ संबंध नहीं है। ये संबंध क्षणिक है, एक दिन टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा एक दूसरे का संबंध। तो ये संबंध जो बांध के रखा है, और ऐसा प्रगाढ़ बांध के रखा है कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम इसी तरह से रहते रहेंगे। हमारे पुत्र, हमारे पति, हम कोई जानने वाले नहीं हैं।
अगर ये मालूम हो जाए कि हम लोग जाने वाले हैं और किसी भी क्षण जा सकते हैं, क्योंकि मृत्यु उसी समय जन्म ले लेती है जिस समय ये शरीर गर्भ में आता है, और उस पर उसी का अधिकार है, किसी और का अधिकार नहीं है। अधिकार उस पर सब जमाते हैं। पहले माता पिता अधिकार जमाते हैं, हमारा पुत्र है, उसके बाद में पत्नी आ जाती है तो फिर वो अधिकार कर लेती कि मैं इसकी अर्धांगिनी हूँ, ये शरीर मेरा है। इसके बाद में और जो गटर में चला जाता है तो कीड़े पड़ जाते हैं, सड़ जाता है शरीर, तो वो खा जाते हैं, अधिकार वो कर लेते हैं। और जला दिया जाए तो भस्म हो जाता है तो अग्नि उस पर अधिकार करती है कि ये मेरा शिकार है, एक दिन मैं इसको जलाऊंगी। लेकिन इस पर मृत्यु का अधिकार है, वही कभी भी आ सकती है, आ जाए किसी भी क्षण आ सकती है। इसीलिए जितना भी भजन हो जाए, कोई गारंटी नहीं है कि भाई बुढ़ापा आए और उसी में भजन किया जाए। बुढ़ापे में तो भजन होता ही नहीं, इंद्रियां शिथिल हो जाती। और जब सभी वस्तुएं हमें जवानी में अच्छी लगती हैं, खाना पीना भोग सब कुछ जवानी में अच्छा लगता है, बुढ़ापे में तो ना खाया जाता है ना कोई वस्तु अच्छी लगती है। तो इसीलिए भजन कैसे अच्छा लगेगा बुढ़ापे में? कौन कहता है कि बुढ़ापे में भजन अच्छा लगता है? नाम के लिए बुढ़ापे में माला ले लेते हैं, कोई भजन अच्छा नहीं लगता और न भगवान उसको मानते। इसलिए कुमार आश्रित प्राज्ञो भगवान धर्मतान ही दुर्लभ मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थ तक। प्रहलाद महाराज कहते हैं कुमार अवस्था में ही जब होश आ जाए 5, 6, 7 वर्ष से ही भजन स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत कम आयु है, आधी तो सोने में ही चली जाती। 100 वर्ष की भी लगाएंगे तो 50 वर्ष सोने में चले गए, 20 वर्ष बुढ़ापे में, 20 जो है बचपन में चला गया। कितना आयु बचता है हमारे पास? और उस आयु में फिर शादी होती है, पत्नी आती है, बच्चे होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्लान बनती है। अब मैं अपनी पत्नी के लिए ये करूँगा, बच्चों के लिए ये करूँगा, सबको कलेक्टर बना दूँगा। तो इसी प्लान में उसका जीवन चला जाता है। प्लान बनाते बनाते एक दिन बुढ़ापा आ जाता है और उस दिन उसको ज्ञान होता है कि कुटुंब पोषाय विहन निज आयु न बुद्धते अर्थम विहंतम परमता। अरे मैं इस प्रकार परमत पागल होकर के अपने परिवार में अपनी कीमती आयु को गवा दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए समय को नहीं गंवाना है, और जब भी होश आ जाए उसी समय माला जप ले करके तुरंत भगवान के नाम को गाना प्रारंभ कर देना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस माया शक्ति को आदेश दिया गया, और इस जगत की ये माया शक्ति माता दुर्गा जेलर है। ये जगत ही एक जेलर है, हम जेल है और हमारा घर भी जेल है, और इसकी ये जेलर है। अर्थात इसके व्रत हम लोग धारण करते हैं, लेकिन ये भगवान की इजाजत के बिना कुछ नहीं करती। इसीलिए देवी होसा गुणमयी मम माया दुरुत्या, मेरी माया शक्ति बहुत दुरुत्या है, शक्तिशाली है। भगवान कहते हैं ये जो दुर्गा है ये बहुत शक्तिशाली है, और भगवान ने कहा मेरे ही वरदान से इसको वैष्णवी, शाकुंभरी और काली माता के नाम से और भद्रकाली, पता नहीं अनेक नामों से, अम्बे माता, किस किस नाम से इसको पूजा होगी और इनके ये इच्छाएं भी पूरी करेगी। ये भी भगवान ने इनको वरदान दिया है। तो लेकिन भगवान के बिना ये कुछ करती नहीं है। क्यों? भगवान कहते मया दक्षिण पर करती सूयते से चराचरम हेतु नानेन कौनते जगत दुवि परिवर्तन। माता इस जगत में जो भी करती है वो मुझसे अप्रूवल लेकर के करती है, इजाजत। वो जो भी करेगी मुझसे इजाजत लिए बिना कुछ नहीं करती। इसीलिए प्रकृति केवल
तीन गुणों के, माया के तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और यही हमको दंडित करके, इन्हीं के द्वारा दंडित करके कार्य कराती है। पर करते क्रियामाणानी गुणे कर्माणी सर्वस्य अहंकार विदूढ़ात्मा कर्ता मिति मन। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं खुद कर्म कर रहा हूं, तो अहंकारी, अहंकार विभूढ़ और मूर्ख है, क्योंकि वो इन प्रकृति के तीन गुणों के संसर्ग में रहकर ही कर्म करता है। कभी कभी आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति प्लान बनाता है कि हमको कहाँ जाना है, शाम को प्लान बना लिया, लेकिन सुबह वो काम नहीं कर पाता। जो प्लान बनाया है दूसरी जगह जाना पड़ता है, प्रकृति का डंडा लगता है, उधर ही वो मुड़ जाता है, उधर जाता है। और तमोगुण में विकर्म करता है, रजोगुण में गृहस्थी के कार्य करता है, और सतोगुण में आदि देवादि देवताओं के अनुष्ठान करता है। लेकिन भगवान की भक्ति के लिए इन तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ता है। उसे कहते हैं शुद्ध सत्व। सत्वम विशुद्धम वासुदेव शब्दितम, और ये शुद्ध सत्व कृष्ण होता है, अर्थात गुणातीत बन जाता है। फिर माया उसको नहीं छेड़ती, फिर माया शक्ति उसके पास नहीं फटकती। जब तीनों गुणों से वो ऊपर उठ जाता है भगवान का भक्त, तब वो इन गुणातीत बन जाता है, और भगवान की ये माया शक्ति उसको टच नहीं करती है, और वो भगवान के भजन में आनंद लेता रहता है, कथाओं में आनंद लेता है, भगवान के इस नाम में आनंद लेता है। एक राजा हुए हैं चित्रकेतु, और भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, जैसे गजेंद्र भक्त था। तो चित्रकेतु भगवान अनंत के दर्शन किए और इतना रोए कि जो भगवान खड़े थे उनके सारे चरण भीग गए। और भगवान ने उनके ऊपर दया किया तो विद्याधर लोक का राजा बना दिया। इसको ऐसे दया नहीं कहेंगे, नहीं तो अपने साथ बैकुंठ ले जाते हैं, लेकिन जो हमारी इच्छा होती है मन में उसको भगवान जानते हैं। अब आश्चर्य आप लोग करेंगे कि चित्रकेतु के कितने पत्नियां थी, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। पता नहीं कितना बड़ा राजा था, लाखों की संख्याओं में, लेकिन कोई भी पुत्र उसके पास नहीं था। सबकी सब बांझ हो जाती थी, मुकद्दर में पुत्र नहीं था, इतना आसक्त था परिवार में। तो उसका पुत्र अंगिरा ऋषि आए, बहुत सेवा किया, उन्होंने वरदान दिया। पहले तो कुशल क्षेम पूछा, आप ठीक तो हैं, कैसे आपकी जनता, आपकी प्रजा आपका साथ दे रही है? ये तो सब महाराज ठीक है, बस मेरे कोई पुत्र नहीं है। यही बार बार दोहराते रहे कि पुत्र नहीं है, आप कृपा कीजिए मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए। और ये जबरदस्ती के जो पुत्र होते हैं ना, ये तंग करते हैं, हानि देते। और यही कहा, महाराज ने कहा पुत्र तो हो जाएगा, लेकिन दुख का कारण बनेगा, कि दुख भी देखूंगा, पहले सुख तो देख लूं, पुत्र का मुख तो देखूं। तो पुत्र का मुख देखने के चक्कर में वरदान दे दिया कि कीर्तधूति जो सबसे बड़ी पत्नी है, उसको एक यज्ञ किया, अनुष्ठान, उसमें से जो खीर थी वो खिलाई, तो निश्चित समय पर एक सुंदर पुत्र हुआ। राजा इतना आसक्त हो गया पुत्र में कि अन्य जो स्त्रियां थी उनके पास जाता ही नहीं था, कुछ पूछता नहीं था हालचाल, बस कीर्तधूति के पास जाता था, जिसके पास पुत्र था, क्योंकि पुत्र के प्रति आसक्त था, वही जाता था। तो अन्य जो सारी रानियां थी वो नाराज हो गई और उन्होंने मीटिंग किया, और मीटिंग करके एक निर्णय लिया कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, और सोते हुए पुत्र को विष दे दिया। देखिए, तो पुत्र मर गया, मृत्यु हो गई, राजा पागल हो गया, पागलों की तरह से, माता पागल हो गई, रो रो के बुरा हाल हो गया। पुत्र की लाश घर में पड़ी हुई है, उसी के ऊपर पछाड़ खा खा करके गिर रही है माता कीर्तधूति। और राजा को सूचना मिली तो राजा भी पागल हो गया। घर आकर मंत्री संभाले हुए थे, लेकिन आकर के पुत्र के ऊपर गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। कितना बड़ा दुख है।
तो उसी समय अंगिरा ऋषि और नारद जी दोनों आ गए। तो उन्होंने पूछा, आप इतने दुखी क्यों हो? हमने तो आपको पहले सावधान किया था कि मेरा पुत्र चला गया है, बड़ी मुश्किल से तो हुआ था, कि हमने तो सावधान किया था आपको कि दुख का कारण बनेगा। आप इसके प्रति इतना आसक्त हैं तो हम इसको जिंदा कर सकते हैं कि कुछ समय के लिए बुला दीजिए आप। तो जीव का आह्वान किया नारद जी ने और जीव वो प्रकट हो गया, फिर उसी शरीर में आ गया और बैठ गया। राजा ने आलिंगन करने के लिए दौड़ा, आए मेरे पुत्र। पुत्र ने कहा, सावधान पिताजी, मैं ऐसे ऐसे बहुत पिता धारण कर चुका, जैसे आप मेरे पिता हैं इस तरह के तो मैं बहुत पिताओं को धारण किया है। मैं जिस भी योनि में गया हूँ उसी योनि में मेरे माता भी मिली है, पिता भी मिला है। मैं वृक्षों की योनि में, पक्षियों की योनि में, मैं मनुष्यों की योनि में, गंधर्वों की, देवताओं की, जितनी भी योनि मैंने धारण की, पशु पक्षियों की, सब में मैंने माता पिता धारण किए हैं। तुम कोई अलग मेरे पिता नहीं हो, पता नहीं करोड़ों पिता मैंने धारण किए, इसलिए सावधान। और मैं भी तुम्हारा पिता रहा, यही नहीं कि तुम ही मेरे पिता हो। तो ये सब चक्र चलता है। जहां इतनी बात सुनी तो सारा भूत उतर गया चित्रकेतु का। कस्मिन जन्मन अमी महायम पितरो मात्रो अभवत कर्म भीर भ्राम्य मानस्य देव तिर्यंक नरयोनिषु। जीववाचक उस जीव ने कहा, कस्मिन जन्मन अमी महायम पितरम मातरम अभवत, मैंने बहुत माता पिता धारण किए हैं और कर्म भीर भरा में कर्म के द्वारा भ्रमित होकर के मैं अनेक योनियों में गया हूँ। और देव तिर्यंक नर योनिषु, देवताओं की योनि में, पशुओं की योनि में, मनुष्य की योनि में, अनेक योनि में मैंने माता पिता धारण किए हैं। कोई आप ही मेरे पिता नए नहीं है। जब ये बात सुनी तो चित्रकेतु को होश आया कि इस जीवन में तो कुछ नहीं रखा है। पता नहीं कितनी बार कोई हमारा पुत्र बना, हम उसके पुत्र बने, लेकिन मेरा कथा का यह अभिप्राय नहीं है कि बच्चों से प्रेम नहीं किया जाए। मेरा अभिप्राय है कि भजन किया जाए, भगवान को ना छोड़ा जाए। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो भगवान ही सबके पुत्र हैं, भगवान ही सबके पिता हैं, भगवान ही सबकी माता भी है। पुत्र पैदा करने के लिए भगवान को किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं है, ब्रह्मा जी को नाभि से प्रकट कर दिया। इसीलिए वो कहते हैं, पिता में से जगतो माता धाता पिता माँ, मैं ही सबका बाबा दादा माता पिता बच्चा पुत्र सब कुछ मैं हूँ। तो उस भगवान को ना छोड़ा जाए। पति से प्रेम किया जाए, पत्नी से प्रेम किया जाए, लेकिन नाटक करके किया जाए। बस इनके साथ तो नाटक ही करना है, वास्तविकता है भगवान के साथ। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, इनके साथ तो सीधा संबंध बना लेते हैं वास्तविक, और भगवान के साथ नाटक करते हैं। ये देख लेना चाहिए कि भगवान तो बहुत नाटकार है, बहुत बड़ा नाटकदारी, बहुत बड़े बड़े उन्होंने नाटक किए हैं, जिनको माता पार्वती नहीं समझ पाई। जब राम हाहाकार कर रहे थे, हे सीते कहाँ हो, वृक्षों से पूछ रहे थे, रो रहे थे, तो विचलित हो गई कि ये भगवान नहीं उसे। एक बार भगवान कृष्ण यहाँ हस्तिनापुर में आए हुए थे, तो सत्यभामा का संदेश आया कि हमारे पिताजी का मृत्यु हो गया, सत्यजीत का मृत्यु हो गया। तो भगवान वहीं से रोना शुरू कर दिया और कहने लगे, आया मैं आया, दौड़ के अब आया, तुम शांति बनाए रखो, रो मत। सत्यभामा को समझाने लगे और दौड़ के जा करके सत्यजीत के ऊपर गिर पड़े, हाहाकार करने लगे, बहुत जोर जोर से रोने लगे, हाँ ससुर जी। तो सत्यभामा चुप हो गई देख करके, अरे भगवान क्या हो गया। कहने लगी, आप ही ने तो लिखा है भगवत गीता में, जो नित्यम शाश्वत हो यम पुराणों न अन्यते, अन्य माने शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरता है।
आप ही ने तो लिखा है, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पाव का न चैनम कले देन तापो ने सोष्यति मारुता, के आत्मा का तो कभी नाश होता नहीं, ना उसको जलाया जा सकता, ना सुखाया जा सकता, ना उसको किसी शस्त्र से काटा जा सकता। आप इस तरह क्यों रो रहे हैं? तो भगवान फिर हंसने लगे कि वास्तव में आपको भी बहुत ज्ञान है, आपको मेरा दिया गया ज्ञान में इसीलिए नाटक कर रहा था कि देखूं कि आपको कुछ ज्ञान है कि नहीं है। तो दोनों हंसने लगे, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म निश्चित है। हे अर्जुन, केवल वही जो मेरे जन्म कर्म को जान जाएगा, तवक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामयति, सो अर्जुना, हे अर्जुन, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जो मेरे नाम को गाएगा, मेरी कथाओं को समझेगा, मेरे उस भक्त का पुनर्जन्म नहीं होता, वो जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये समय है। माता ने फिर चित्रकेतु को एक शाप दे दिया। देखिए यहाँ पर भी चित्रकेतु माता के शाप से एक असुर बन गया, इतना बड़ा भगवान का भक्त। और शाप कैसे दिया कि विमान से यात्रा कर रहा था और विमान में बहुत अप्सराएं थी साथ में, क्योंकि अनेक स्त्रियों के साथ उन्होंने ब्याह, भगवान ये जानते थे, हर समय अप्सराओं तक घिरा रहता था। गंधर्व लोक का राजा बन गया था, विद्याधर लोक का राजा चित्रकेतु। लेकिन कभी भी भगवान का कीर्तन नहीं छोड़ा, निरंतर भगवान का कीर्तन करता था, रोजाना भगवान को गाता था। कभी भगवान का कीर्तन नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान का जप नहीं छोड़ना चाहिए, कभी नहीं छोड़ता था। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मां कन्या भाव, अरे कोई दुराचारी भी है, अगर मेरी शरण में आकर के भजन करने लगा तो दुराचारी नहीं, देखिए वो साधु है, अगर मेरी शरण में आ गया। इसीलिए वो दुराचारी नहीं था, जो निरंतर भगवान का भजन करता। इसीलिए भगवान कहते हैं, मेरा भक्त अगर कोई गलती भी करता है तो मैं नहीं देखता हूं, मैं आंख बंद कर लेता, मैं अपने भक्तों के अवगुण नहीं देखता हूं, केवल गुण देखता हूं। इसी तरह से भक्त भी एक दूसरे के अवगुण नहीं देखते, केवल वही भक्त है जो केवल गुणों को देखते। और हर व्यक्ति में एक न एक गुण है, हमें गुण देखना चाहिए, अवगुणों की तरफ हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। इस तरह से चित्रकेतु नाम का राजा तो जब ऊपर से जा रहा था तो भगवान शिव माता पार्वती को गोद में बैठा करके उपदेश कर रहे। बहुत बड़े बड़े ऋषि थे, नारद जी, सनत कुमार आदि, और सब ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन चित्रकेतु ऊपर से नीचे आया और बहुत जोर का ठास लगाया, अरे देखो इस मूर्ख को क्या कह रहा है, कैसे उपदेश कर रहा है। यही पर माता नाराज हो गई। भगवान शिव तो हंसते रहे। भगवान शिव ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि चित्रकेतु भी कितना बड़ा भक्त है। और माता ने साफ दे दिया, अतः पापी असीम योनिमाश्रीम याही दुर्मते, हे मेरे दुर्बुद्धि बेटा, तुम आसुरी योनि में चले जाओ, क्योंकि तुम एक दंडाधिकारी बन करके आए हो जो भगवान शिव पर आक्षेप लगा रहे हो। मालूम नहीं कितना बड़ा देवों का देव है। और भगवान शिव को देखे कितना कितना सूक्ष्म थे, हंसते रहे। और चित्रकेतु माता के साप को लेकर चला गया, पलटकर जवाब नहीं दिया। ये भी वैष्णव का एक बहुत बड़ा गुण है। और यही भगवान शिव ने बाद में माता पार्वती को कहा कि तुम जानती नहीं हो चित्रकेतु की शक्ति को, वो वैष्णव है। नारायण परा सर्वे ने कुतश्च ने विभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेश वपि तुल्या दर्शिन, उसके लिए स्वर्ग नरक अपवर्ग मुक्ति सब बराबर है। वो इतना नारायण के प्राण वाला भक्त है, कोई भेद नहीं। वो पलट कर तुम्हें साथ देने की क्षमता रखता है, पलट कर तुम्हें साथ दे सकता था, लेकिन तुम्हारे साथ को ग्रहण करके वो चुपचाप चला गया और वो आसुरी योनि में चला गया। वत्रासुर नाम का असुर बना। लेकिन वही योनि, उसी योनि के द्वारा गोलोक धाम में गया। तो माता ने साप नहीं दिया था, क्या दिया था? वरदान। क्योंकि इस जगत की जेलर है, अगर जेलर कहे कि दोबारा मेरी जेल में मत आना, तो
तो ये साफ थोड़ा, ये तो वरदान है भैया, जेल में ना आना। तो माता ने कहा दोबारा इस जगत में नहीं आना, क्योंकि ये दुर्बुद्धि, तुम ऐसे भक्तों को परेशान करोगे, दुखी करोगे। तो माता ने वरदान दिया और वो दोबारा इस जेल में नहीं आया, वहीं से मुक्त होकर के भगवान गोविंद की शरण में चला गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजो रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरना विंद रे। भजो रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरना विंद रे। भजो रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरना विंद रे। भजो रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरना विंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म संगे, तरहे भव सिंधु रे, तरहे भव सिंधु रे। भजो रे मन श्री नंद नंदन, भजो रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरना विंद रे, अभय चरना विंद रे। शीत आतप वात भरीषण, शीत आतप वात भरीषण, हे दिन यामिनी जागी रे, हे दिन यामिनी जागी रे। विफल से मिलो कृपन दुर्जन, विफल से मिलो कृपन दुर्जन, चपल सुख लव लागी रे, चपल सुख लव लागी रे। भजो रे मन श्री नंद नंदन, भजो रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरना विंद रे, अभय चरना विंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरहे भव सिंधु रे, तरहे भव सिंधु रे, तरहे भव सिंधु रे, तरहे भव सिंधु रे। है धन्यो मन पुत्र परिजन, है धन्यो मन पुत्र परिजन, इथे किया छे परती धीरे, इथे किया छे परती धीरे। कमल जल जल जीवन टलमल, कमल जल जल जीवन टलमल, भजो हरि पद नीति रे, भजो हरि पद नीति रे। भजो रे मन श्री नंद नंदन, भजो रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरना विंद रे, अभय चरना विंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरहे भव सिंधु रे, तरहे भव
सिंधुरे हर हरे भव सिंधुरे हर हरे भव सिंधुरे सर्वन कीर्तन स्मरण वंदन सर्वन कीर्तन स्मरण वंदन सर्वन कीर्तन स्मरण वंदन सर्वन कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे पाद सेवन दास रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे गोविंद दास अभिलाष रे भजो रे मन श्री नंद नंदन भजो रे मन श्री नंद नंदन अभय जगन्नाथ रे अभय जगन्नाथ रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे हर हरे भव सिंधुरे हर हरे भव सिंधुरे भजो रे मन श्री नंद नंदन भजो रे मन श्री नंद नंदन अभय जगन्नाथ रे अभय जगन्नाथ रे अभय जगन्नाथ रे अभय जगन्नाथ रे। तो इस तरह से सभी देवलोक के वासी वृंदावन में गोकुल में जन्म लेने लगे और इधर मथुरा के अंदर उग्रसेन का राज्य था और उनका एक पुत्र था कंस, जो बहुत ही अहंकारी था। और वासुदेव जी की शादी देवक की जो पुत्री थी देवकी उसके साथ में हुई। तो शादी बड़ी धूमधाम से मनाई गई और 400 हाथी 10,000 घुड़सवार 18,000 रथ और 200 दासियां जो दहेज में दिया गया। और ये सब ऐसे नहीं, सभी को सोने चांदी हीरो से सजा करके दिया था। मथुरा ऐश्वर्य की नगरी रही है, भगवान की इसके ऊपर कृपा रही। और यहाँ पर लक्ष्मी जी आज भी विद्वान है वृंदावन में। बेलवन में वो भगवान को गोपियों जैसा प्रेम पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। देखिए लक्ष्मी जी को भी वो प्रेम नहीं मिला जो गोपियों को प्रेम भगवान ने दिया है। तो किस तरह से हम लोग इस जगत में हमारा क्या प्रेम है। तो सारे देवता गोकुल में चले गए और उधर भगवान शंकरषण, आगे चल के ये कथा आएगी कि भगवान शंकरषण जब गर्भ में आए देवकी के 7वें पुत्र के रूप में आए थे। 6 पुत्रों का वध कंस कर चुका था। तो उस समय जब 6 पुत्रों का वध हो गया और उन्हीं के देवकी के सामने पत्थर पर मार के वध करता था। हमारे किसी पुत्र को जरा सी खरोच भी आ जाए तो कितना दुख होता है माताओं को, कितना कष्ट होता है। और जिसके सामने 6 पुत्र मार दिए गए हो उस माता का क्या हाल होगा, उसी के सामने। और ये जगत तो वास्तव में बहुत ही दुखों से भरा। कभी कभी माता खुद अपने बच्चे को मारने पर विवश हो जाती है।
भूख के कारण या कोई बीमारी के कारण। अभी मैंने बताया था कि एक माता ने अपने पुत्र को धक्का दिया, जो बहुत पढ़ी लिखी थी, 13वीं मंजिल से, और फिर अपने आप भी कूद गई, क्योंकि माइंड डिस्टर्ब था बच्चे का, पागल हो गया था, 13 साल का बच्चा था। इस जगत में कितने बड़े बड़े दुख हैं, कोई सुखी है नहीं। तो इस जगत से मुक्त होने का केवल एक ही साधन है, भगवान कृष्ण के चरण। जन्म मरण ममा आश्रित, जन्म मरण मोक्षाय ममा आश्रित यतन्ति ते। जन्म जन्म और मृत्यु जरा और व्याधि से मुक्त होने के लिए मेरा आश्रय लेना पड़ेगा, भगवान की शरण में जाना पड़ेगा अगर इन दुखों से छुटकारा पाना है। तो जब 6 पुत्र हो गए तो बलराम जी 7वें पुत्र के रूप में गर्भ में आए। बड़े क्रोध में थे कि कंस का वध करूंगा, तो भगवान ने कहा भाई बड़ा भाई है, इसका आदेश मानना पड़ेगा, ये तो लीला डिस्टर्ब हो जाएगी। तो माया को आदेश दिया, माया ने खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर, वहां से जन्म नहीं लेने दिए। ये प्रश्न किया था परीक्षित महाराज ने कि मुझे बताइए किस प्रकार से बलराम जी को किस प्रकार से देवकी के गर्भ से और रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। कितनी बड़ी विद्या थी। माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में चले गए, रोहिणी नंदन कहलाए, देवकी नंदन भी है, देवकी के पुत्र भी उनको कहा जाता है, क्योंकि पहले देवकी के गर्भ में आए और फिर रोहिणी के गर्भ में चले गए। तो इस तरह से बलराम जी बहुत क्रुद्ध थे, तो भगवान ने कि लीला प्रभावित हो जाएगी, मानना पड़ेगा, तो रोहिणी के गर्भ में उनको भेज दिया। तो कंस जो है अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था। अब प्रेम देखिए कितना इस जगत में है। कोई कहता है मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, पत्नी कहती है पति से बहुत प्रेम करती हूँ। अगर भजन नहीं कर रहे हैं तो एक दूसरे को धोखा ही दे रहे हैं, कभी मिलेंगे नहीं। मृत्यु एक दूसरे को अलग कर देगी और पता नहीं किस योनि में कौन चले जाए। लेकिन अगर भजन करेंगे तो कभी बिछड़ेंगे नहीं, दोनों गोलोक धाम में जाएंगे। ये है वास्तविक प्रेम। तो इसलिए समझ लेना चाहिए, अगर कोई पत्नी भक्त है, माला करती है, तो उसका पति उससे प्रेम नहीं कर रहा है, तो बिछुड़ जाएंगे तो इस तरह से एक दूसरे को भजन में लगाना चाहिए, अपने बच्चों को भी भजन में लगाना चाहिए। सभी घर पूरा परिवार लगे तो घर यहीं पर बैकुंठ बन जाता है। तो इस तरह से बलराम जी को स्थानांतरित किया। बलराम जी भी गर्भ में आ गई, ये कथा आएगी। तो कंस अपनी बहन से प्रेम प्रदर्शित कर रहा है कि मैं इसको खुद रथ पर वासुदेव को और देवकी को इनका रथ स्वयं चलाऊंगा। कभी कभी भाई ड्राइवर बन जाता है ना ससुराल में बहन को, भाई मैं खुद ले करके जाऊंगा। उसी प्रकार से कंस कहने लगा कि मैं देवकी का रथ स्वयं हाँकूंगा, स्वयं चलाऊंगा। तो देवकी और वासुदेव रथ पे बैठे हुए थे और कंस जो है ड्राइविंग करने लगा, चलाने लगा। तो रास्ते में ही आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस अपनी बहन को का रथ चला रहा है, उसी बहन के 8वें पुत्र के द्वारा तेरा वध होगा, मार दिया जाए। और ये शब्द सुनते ही वो प्रेम छुमंतर हो गया, चला गया, एकदम उठा तलवार निकाली और वध करने के लिए तैयार हो गया। इस जगत की यही स्थिति है। कोई पुत्र अगर बहुत प्रेम करता है पिता अपने पुत्र से, वही पुत्र अगर कोई अपशब्द कहते तो सारा प्रेम चला जाए। अपने पुत्र को, अपने पिता को 2 अपशब्द कह दे तो प्रेम छुमंतर हो जाएगा। तो कहाँ प्रेम है? कोई प्रेम है नहीं। जो शब्दों से ही चला जाता है उसको प्रेम नहीं कहते। माता बहुत प्रेम करती है अपने पुत्र से, प्रेम पुत्र गाली दे दे, 2 अपशब्द कह दे, इस जगत में तो माता को मारपीट भी करते हैं, तो कहाँ प्रेम रहेगा?
कोई प्रेम इस जगत में नहीं है। केवल प्रेम भगवान और भक्त के बीच का संबंध है। इस जगत में कोई प्रेम है ही नहीं। तो इसी तरह कंस का जो प्रेम था वो चला गया, छूमंतर हो गया और तलवार को निकाल लिया, और तलवार निकल करके केस पकड़ लिया उसी बहन का जिसको इतना प्रेम से ले जा रहा था, और तलवार से काटने को तैयार हो गया। तुरंत वासुदेव जी बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने रोका, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये बिचारी अबला है, स्त्री है, और फिर अभी अभी नवविवाहिता है और आपकी बहन है। श्री वासुदेव वाचा शलाघननीय है गुणे सूरे भवान भोजियस्करहा से कथम भागनी हन्यात स्त्रियम उदाय पर्वणि। 3 बातें उसने बताई। वासुदेव जी ने कहा, एक तो ये स्त्री है, स्त्री का वध नहीं करना चाहिए। दूसरे तुम्हारी बहन है, बहन का वध नहीं करना चाहिए। और तीसरे अभी अभी इसकी शादी हुई, तुम्हारा यश नहीं बढ़ेगा, तुम्हारी अपकीर्ति होगी, अपयश हो जाएगा। तुम शूरवीर हो, और विधि से काम ले रहे थे कि कैसे बचाया जाए। ये बताया गया है कि अगर अपनी जान बचाने के लिए भागना भी पड़े तो वो कायरता नहीं है, बुद्धिमानी है। डटना नहीं चाहिए। शेर के सामने के मैं बहादुरी दिखाऊंगा, शेर का मुकाबला करूंगा, क्या होगा? पाड़ के खा जाएगा, बहादुरी चली जाएगी। कहीं भी अगर ऐसा लगे कि हमारा शरीर जाने वाला है, जैसे यदु महाराज ने मना कर दिया था अपने पिता को कि मैं अपना शरीर नहीं दे सकता क्योंकि ये शरीर भजन के लिए, तो उसमें कायरता नहीं है। अपने इस शरीर को बचाने के लिए, क्योंकि बहुत सुंदर शरीर है, इससे भजन करना हम लोगों को, ये भजन से ही सुंदर बनता है, वैसे सुंदर नहीं है, बहुत गंदा है। देवताओं लोगों का शरीर सुंदर है, हमारे शरीर के पास तो देवता लोग ठहर भी नहीं सकते, दुर्गंध आती। और देवताओं का शरीर में तो सुगंध आती है, इतने सुंदर। एक बार उर्वशी मिल गई, उर्वशी जो अप्सरा थी नारद जी को, नारद जी से कहने लगी, नारद जी मैं आपसे शादी करना चाहती। नारद जी कहने लगे, मैं तो भगवान का भक्त, परायण बाल ब्रह्मचारी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। तो कहने लगी, देखो मेरा शरीर, एक हथियार लिए थी, उस हथियार से अपना सारा पेट फाड़ दिया, फाड़ करके दिखाया, ना खून था, ना कोई मल मूत्र था, कुछ भी मांस मज्जा अंदर से कुछ नहीं था, और चंदन जैसी खुशबू सुगंध प्रदर्शित हो रही। नारद जी को देखो मेरा शरीर बाहर से सुंदर है तो अंदर से भी सुंदर है। लेकिन नारद जी ने कहा, माते अगर ये शरीर मुझे पहले पता होता तो मैं आपके ही गर्भ से जन्म लेता, आप मेरी माता के समान। तो देवता लोगों का शरीर बहुत सुंदर होता है। हमारे यहाँ की तो सबसे सुंदर स्त्री भी कुरूप ही है, वहाँ की जो सबसे कुरूप है उसके सामने बहुत सुंदर रहता है। लेकिन उसके बाद भी देवता लोग इस शरीर के लिए तरसते हैं, ये ग्रंथ बोलता है। इतना कीमती शरीर है हमारा। जिन देवताओं का शरीर इतना सुंदर है वो भी इस शरीर, मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। तो कितना कीमती ये शरीर है। कैसे? बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, आए ही परलोक सुधारा, आए ही परलोक सुधारा, तन कर फल विषय न
नर तन पर फल विषय न भाई। सर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। अंत दुखदाई। नर तन पाई विषय मन देहि। नर तन पाई विषय मन देहि। पलट सुधाते सख विसलेहि। पलट सुधाए सख विसलेहि। बड़े भाग मानुष तन पाए। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, भगवान की कृपा से मिलता है। देवता लोग भी इसके लिए तरसते रहते हैं। और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वार है। एक साधन अगर व्यक्ति कर लेगा तो मुक्ति का द्वार खुल जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। इतना सुंदर शरीर है। कब बनता है ये सुंदर? जब व्यक्ति भजन में लग जाए। जब भजन में लगता है उसके बाद सुंदर बनता है। इससे पहले बहुत गंदा शरीर रहता, हड्डियों से बना हुआ है, छपा हुआ है, मल मूत्र भरा हुआ है, 9 द्वार है, 9 के 9 द्वारों से गंदगी प्रवाहित होती है। कहाँ से सुंदर है शरीर? कहीं से सुंदर नहीं, लेकिन भगवान इसे सुंदर बना देते हैं। कोई भी भक्त जब भगवान का बन जाता है तो अति से सुंदर बन जाता है। इसका उदाहरण है हमारे फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद जी, क्योंकि उसका अंतःकरण भी सुंदर हो जाता है, अंदर से भी सुंदर बन जाता है। और उन्हीं के लिए हम घंटों घंटों लाइन में लगे रहते हैं दर्शन करने के लिए। हमने देखा है फेस्टिवल पे प्रभुपाद जी के दर्शन के लिए इतनी लंबी लाइन रहती है कि कोई घंटे में नंबर आता है दर्शन करने का। क्या खूबी है? एक व्यक्ति का दर्शन करने के लिए हम लोग कोई घंटे खड़े हुए हैं। भगवान के यहां भी इतनी लंबी लाइन नहीं, क्योंकि वो भगवान का अनन्य भक्त है, पार्षद है। भगवान का प्रचार किया है, भगवान की कथाएं गाता है, भगवान का नाम गाया, वो सुंदर बन जाता है। तो सुंदर बनना है आप लोगों को, तो परसों माला दिया जाएगा। जिसको सुंदर बनना है, माला नहीं है तो माला ले लो, अति से सुंदर बन जाए, सबके प्रेमी बन जाए। अब मुझे देखिए कितना क्रूप हूं मैं, लेकिन भगवान के ये भक्त हैं, ये सब मुझे सुंदर बताते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो युक्ति से काम लिया वासुदेव ने कि श्याम दाम दंड भेद 4 प्रक्रिया होती हैं किसी से भी काम लेने की, लेकिन दाम और दंड से मानने वाला नहीं था, क्योंकि ये तो उसके पास था बहुत ज्यादा। दंड देने में भी सक्षम था और धन भी उसके पास अपार था। अर्थात विनती के द्वारा निवेदन कर रहे हैं, हे कंस, हे वीर, ये आपकी बहन है बेचारी, अभी अभी इसकी शादी हुई है और ये स्त्री है, स्त्री का वध नहीं करना चाहिए। वास्तव में स्त्रियों को पूरा सम्मान देना चाहिए हम लोगों को। जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं है वो घर नरक बन जाता है। जिस घर में मारपीट होती है, शराब पी करके आते हैं। अब कल की घटना से ही मैं बहुत दुखी हुआ है। माता जी आई हुई थी तो वो जो लेकर गाड़ी में आया था वो शराब पीने चला गया, तो वो बेचारी यहाँ पर बड़ी परेशान है। वो आज नहीं आई होंगी, मुझे लग रहा था कि वो आएंगे नहीं, हैं? आई नहीं है कह रही थी, लेकिन वो गाड़ी वाला जो उनका पति था उसमें से एक का, वो बेचारी कह रही थी कि मेरे 5 लड़कियां हो गई हैं, मुझे बड़ा दुखी रखता है। अब उसके क्या हाथ में है? लड़कियां तो बहुत अच्छी है भैया, रात को 12 बजे भी आवाज दोगे तो सीधी खड़ी हो जाएगी। लड़का उठने वाला नहीं है द्वार खोलने के लिए, लेकिन हम लड़कियों से ही तंग रहते हैं, गर्भपात करा देते हैं उनको, उनकी हत्या वहीं कर देते हैं। एक लड़की हो जाए तो बहुत बुरी आफत आ गई है घर के ऊपर। इस तरह से हम लोग समझते, उसी घर में उन्नति होती है जिस घर में लड़कियां रहती हैं।
ये सोच लेना चाहिए। सबके लिए भगवान खाने पीने की व्यवस्था किए हैं। जब एक डाकू के लिए भी जेल में खाना बनकर पहले तैयार हो जाता है, क्या इन बच्चियों के लिए खाना नहीं देंगे भगवान? है? तो क्यों ऐसा करते हैं? और विशेषकर माताएं भी खुद जो लड़कियां हैं वो लड़कियां नहीं चाहती। बड़े दुख की बात। फिर कहां से लड़के आएंगे? जब लड़कियां नहीं होंगी तो लड़के कहां से? ना इस बात को सोचते हैं, लड़कियों की हत्या करते हैं। ये ध्यान करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप है, सीधा सीधा मर्डर है, भुगतना पड़ेगा। और जब ये फल भोगना पड़ेगा उस समय कहेंगे कि हमने तो कोई ऐसा पाप किया नहीं, क्योंकि गर्भपात को वो हत्या मानते ही नहीं, लेकिन वो दंड जरूर मिलेगा। तो इसलिए कभी भी 5 हो जाए 10 हो जाए, हमारे यहाँ एक के 10 बच्चियां थी, वो हमारे साथ की अब तो बूढ़ी हो गई होंगी, उस समय 10 की शादी की। केवल 10 बीघा खूंट था उसके पास जमीन, 10 बीघे में सारी की शादी की और बड़े अच्छे घर में है। फिर उसके एक लड़का हुआ, लड़का पुलिस में हो गया। आज वो दिल्ली में अपने 94-95 साल की आयु है, वहीं पर अपने बच्चे के साथ रहता है। तो सब शादी हो गई, सब परिवार में खुश हैं। तो क्यों ऐसा सोचते हैं कि गर्भ के अंदर बच्चियों को मार दिया गया? ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी भी विरोध करना चाहिए अगर कोई कहता भी है, सीधा सीधा। क्योंकि भगवान देखते हैं, अगर छुप करके हमने ये काम करा भी लिया तो भगवान की आंखें सर्वत्र हैं, वो देखती हैं, वो दंड निश्चित मिलता है। तो इस तरह से जिस घर में सम्मान स्त्रियों का नहीं होता है, बच्चियों की हत्या की जाती है, वो घर नरक के समान बन जाता है। और जिस घर में स्त्रियों का इज्जत किया जाता है, प्रेम किया जाता है, वो घर स्वर्ग बन जाता है। और जिस घर में माताएं और पति भजन करते हैं, वो घर इसी जगत में बैकुंठ बन जाता है। तो इसलिए विशेषकर स्त्रियों का ध्यान रखना चाहिए। पति पत्नी अगर दोनों में विरोध करते हैं तो कहीं भजन में कमी है। प्रेम होना चाहिए। अगर माता और प्रभु जी लोग किसी में कोई त्रुटि है, प्रेम नहीं बन रहा है, बोलचाल बंद है, तो समझना चाहिए कि हम उस स्तर पर नहीं हैं जहां हमको जाना चाहिए। इसलिए जल्दी से मेल कर लेना चाहिए बिना कुछ सोचे समझे, और पूरा स्वागत करना चाहिए पत्नी का, पूरा सम्मान देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कभी। और माताओं को भी पति की पूरी सेवा, क्योंकि परमेश्वर के समान होता है पति। लेकिन जो ये शराब पीते हैं इनसे तंग है। हमारे गुरु जी तो कहते हैं, अरे शराब भी पी करके आता है तो पत्नी को खाना तो देना ही पड़ेगा भाई, खाना तो देना चाहिए इसको। ये तो बात ठीक है, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि शराब पी करके घर में ना आए, बच्चों का बहुत बुरा हाल हो जाता है। अभी मेरा एक साथी मेरे साथ में जॉब करता था, तो हम हस्तिनापुर में थे, तो वो शराब पीता था। हमने तो सब कुछ छोड़ करके हम तो भजन करते थे, इसमें लग गए। तो एक बार मैं उसके घर चला गया, उसके एक ही लड़का था, सागर उसका नाम था। उसने कहा, बेटा जरा मेज पर नमकीन और वो सजा दो। मैंने कहा क्या कर रहा है? उस समय मैं भजन में नहीं लगा था, मुझे याद आ गया, ये करीब 92 की बात है, 95 में हम लगे भजन में। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, बच्चे से क्यों रखवा रहे हो? और फिर बोतल निकाली मेज पर, पानी मानी लगा करके बोतल निकाली और बच्चे के सामने ही पीने लगे। तो मैंने कहा ये तो बड़ा अपराध हो रहा है भाई, ये ठीक नहीं है। तो फिर आकर के वो उनका ट्रांसफ़र हो गया, मैं दूसरी जगह चला गया। अब मेरी वो सहारनपुर में उनकी पोस्टिंग हो गई, तो मैं ट्रेनिंग में गया। मैं उधर रामपुर में पोस्टेड था, तो मैं रामपुर से ट्रेनिंग में गया सहारनपुर, 10 दिन की ट्रेनिंग में। मुजफ्फराबाद ब्लॉक में उनकी पोस्टिंग थी, वहीं हमारा ट्रेनिंग सेंटर था। तो मुझे मालूम हो गया, उसका नाम था रोड था वो, चलो जो भी माइंड से निकल गया, क्योंकि विस्मृति आती रहती है ना। तो रोड साहब जो है वहाँ पर पोस्टेड थे, तो बराबर में लगा हुआ हमारा हॉस्टल था, वहाँ से मैं पूछता हुआ चला गया।
मैंने जाकर के पूछा बड़े बाबू से 5 बजे, बाबूजी यहाँ पर एक भंवर सिंह नाम था, भंवर सिंह नाम का एडीओ है? उसने कहा जी भंवर सिंह नाम के यहाँ 3 एडीओ हैं, एक नहीं है। मैंने थोड़ा इशारा किया, मगा वो थोड़ा ड्रिंक कर लेता है भाई पहचान में। कहने लगा जी तीनों के तीनों पूरे छकले शाम को। अब मैंने कहा भाई क्या पहचान बताओ? 3 भंवर सिंह है, तीनों के तीनों पूरा डट लेते हैं शाम के समय। अब उसने बताया तो मैं तो फिर वापस चला गया। 4-5 दिन की ट्रेनिंग बची थी, मैं वापस चला गया। लेकिन मुझे भाग्य से फिर ट्रेनिंग का अवसर मिला। एक वर्ष बाद फिर मैं वही ट्रेनिंग में आया 10 दिन की। मैं फिर उनका एड्रेस ले लिया कि वो एडीओ प्लांट प्रोटेक्शन है। तो मैं फिर गया बाबूजी के पास। मैं कहा बाबूजी बताइए, ये भंवर सिंह एडीओ प्लांट प्रोटेक्शन है, एडीओ पीपी। तो उन्होंने बताया वो तो मर गए जी। मैं मर गया, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अब बताइए, मैं मेरे साथ का था। अब ये बात मैं आपको 92 की बात बता रहा हूँ, तो कैसे मर गया? मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो हमारे गांव में भी पोस्टेड रहे थे। तो उन्होंने बताया जी वो शराब बहुत पीता था, और एक दिन वो अपने घर में शराब पी रहा था, तो उसका लड़का भी शराब पी के आया बाहर से, और आके कहने लगा पिताजी हमको 100 रुपये दीजिए। उस समय 100 रुपये काफ़ी होते थे। क्या करोगे? हम भी शराब पिएंगे, जब तुम शराब पी रहे तो हम भी शराब पिएंगे। अपने पिताजी से 100 रुपये मांगने लगा। पिताजी को गुस्सा उठा के एक चाटा मार दिया। अब लड़का जो है वो बाहर निकल गया और जा करके रेलवे स्टेशन गया और चलती हुई ट्रेन के आगे कूद गया। अकेला ही लड़का था, खत्म हो गया अभी। तो बाबूजी ने बताया कि एक ही लड़का उसके पास था, उसने उसको चाटा मारा तो वो रेल के आगे कूद करके ट्रेन के और अपनी जान दे दी। और उसके बाद 6 महीने के बाद रात दिन शराब में डूब करके वो भी मर गया। और उसकी पत्नी बेचारी बहुत सीधी थी, कोई पढ़ी लिखी खास नहीं थी, 8वीं पास। अब चपरासी की नौकरी उसको मिल गई थी मरता आश्रित में। तो मेरा कहने का मतलब है पूरा का पूरा घर बिगड़ गया, ध्वंस हो गया। एक ही लड़का था वो भी मर गया, भंवर सिंह जी भी मर गए, पत्नी परेशान फिर गई, पूरा घर बर्बाद हो गया। तो इस तरह से घर में स्त्री की बहुत इज्जत होनी चाहिए। इसीलिए वासुदेव जी कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी बहन है और स्त्री है और अभी अभी शादी हुई है, ऐसा मत करो। खुशामद करने लगे एक तरह से। तो घर में जहाँ स्त्रियों की इज्जत होगी वो घर वास्तव में अलग ही अपने आप में चमके। जैसे मैंने कल का उदाहरण दिया कि गाड़ी में लेकर के आ कहती ये टेम्पू वेम्पू चलाता है, और टेम्पू चला करके जो भी आता है उसको पी जाता है। 5 बच्चियां हैं, बताओ कैसे गुजारा करता है? मजदूरी करती है बेचारी, कितने कष्ट। ये सब अध्यात्म की कमी के कारण होता है, क्योंकि हम अध्यात्म से जुड़े हुए नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ जाएगा तो ये सब काम नहीं करेगा। भौतिक शिक्षा भी लेनी चाहिए, लेकिन भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा बहुत जरूरी है। उसके बिना तो शैतान बना देगी वो भौतिक शिक्षा, शैतान बना देगी। केवल दिमाग में धन, एडवोकेट बन गया तो लूटता ही रहेगा, पुलिस वाला बन गया तो लूटता ही रहेगा, और वकील बन गया या डॉक्टर बन गया तो खाल उतार लेगा। इस जगत में अगर नरक को देखना है तो डॉक्टर के पास चले जाओ। हॉस्पिटल में क्या हाल होता है, और उसके बाद में जो उसका बिल आता है वो तो वास्तव में इतना डर लगता है देख करके। 14 लाख का बिल दिया अभी हमारे एक बाबूजी थे, और 7 लाख में मान गया फिर डॉक्टर। जो लोग नहीं पूछते तो दे देते हैं 14 लाख। 7 लाख में यानी 7 लाख एक्स्ट्रा जोड़ रखे थे। कैसे कैसे अध्यात्म की अगर कमी ना हो, अगर कुछ भगवान का नाम ले तो ऐसा पाप नहीं करेगा डॉक्टर। सेवा के लिए रखेगा, सेवा करेगा। तो ये अध्यात्म की कमी है।
हम लोग कहते हैं मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, भगवान सब जगह है। हम कहते हैं भगवान शिव पर क्या आवश्यकता है दूध चढ़ाने की, किसी गरीब को रोटी खिलाओ। हम कहते हैं मंदिर में देने की क्या आवश्यकता है, स्कूल बनवा दो, हॉस्पिटल बनवा दो। अरे मंदिर में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी एक विद्यालय है। वहाँ पर अध्यात्म की शिक्षा दी जाती है जो पार लगा देती है। इस जगत में जो शिक्षाएं दी जाती है तो जन्म मृत्यु के चक्र में डालने वाली होती है। इसलिए अध्यात्म अगर किसी ने नहीं सीखा तो उसका जीवन व्यर्थ है, भले ही उसने पीएचडी कर लिया। इसलिए भगवान से जुड़ना पड़ेगा। एक बार जैसे भाई गंगा जी आपके यहाँ है, तो गंगा जी में नाव लगी हुई थी और 3 बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर जो पढ़े लिखे थे, एक मैथ का प्रोफेसर, एक फिजिक्स का प्रोफेसर था भौतिक विज्ञान का, और एक ज्योग्राफी का प्रोफेसर था। वो तीनों ने बुलाया, भैया हमको नाविक को बुलाया, नाव पार करा दो। गंगा जी चढ़ी हुई थी तो शॉर्टकट से जा रहे थे कि हमको पार लगा दो। तो नाविक जो था वो मल्लाह, वो लिया बेचारा नाव, तो नाव में बैठ गए और बैठ करके तीनों बहुत पढ़े लिखे थे, तो नाव चलने लगी। कुछ दूरी पर नाव गई थी तो जो फिजिक्स का जो प्रोफेसर था उसने प्रश्न कर दिया, क्यों भाई नाविक, इस समय इस नाव की गति क्या है? वो नाविक कहने लगा, मल्ला महाराज जी हम तो जानते नहीं क्या गति है, हम लोग तो यहाँ बस पार कराते हैं और माला जप करते हैं, भगवान की माला कर लेते हैं, हमें गुरुजी ने बताया है और हमें ये पता नहीं है कि क्या गति है, क्योंकि हम नहीं पढ़े हैं। कि तुमने ये फिजिक्स नहीं पढ़ा है, जो गति का सिद्धांत है वो नहीं जानते? कि नहीं महाराज हम नहीं पढ़े हैं। तो तुम्हारा 25% जीवन व्यर्थ चला गया अगर तुमने फिजिक्स नहीं पढ़ा। तो उसने कहा महाराज ठीक है, जैसा भी चला गया। थोड़ी नाव आगे बढ़ी तो फिर ज्योग्राफी वाला बोला, क्यों नाविक किस दिशा में जा रही है नाव? कि महाराज दिशा का ज्ञान नहीं है, कभी नाव इधर चल देती है, कभी इधर चल देती है, पानी बहुत ज़्यादा है, मैं आपको पार लगा दूंगा। मैं तो ये जानता हूँ कि तुमको ज्योग्राफी नहीं आती। कि महाराज हम नहीं पढ़े हैं, हम तो माला करते हैं, गुरुजी ने माला बता दिया और आपको पार लगा देंगे। कि तुम्हारा 50% जीवन व्यर्थ चला गया अगर तुमने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी। तो फिर नाव बीच में पहुंच गई। वहां पर जाकर के मैथ का जो प्रोफेसर था वो बोला, है नाविक जी कितनी गहराई में यहाँ पर है जहाँ नाव चल रही है? कि महाराज गहराई हम तो जानते नहीं कितनी है, हमने कोई नापा थोड़ा ही है इसको। कि तुमने मैथ नहीं पढ़ा? कि नहीं हम तो माला करते हैं महाराज, मैथ नहीं पढ़ा, हम कभी स्कूल गए नहीं। तो तुम्हारा 75% जीवन व्यर्थ चला गया। और नाव चढ़ी, नदी चढ़ी हुई थी, उसी समय तूफान आ रहा था, कभी नाव इधर जाती थी कभी इधर जाती थी, तो नाव घूमने लगी, तूफान ने स्पीड पकड़ ली। अब वो नाविक कहने लगा, अरे भाई प्रोफेसर साहब नाव कंट्रोल से बाहर हो रही है, आप लोग तैरना जानते हो? कि भैया हम तो तैरना नहीं जानते, हम तो फिजिक्स ज्योग्राफी और मैथ ही पढ़ते रहे। कि तुम्हारा 100% जीवन व्यर्थ हो गया। और ये कह करके वो नाविक कूद गया। तो जो नाविक था वो तो कूद गया, तैरना जानता था, वो तो पार हो गया और नाव में वहीं के वहीं डूब गई। तो मेरा परफेक्ट कहने का ये है कि अध्यात्म के बिना भौतिक ज्ञान व्यर्थ चला जाता है, उसकी कोई गिनती नहीं है। इसीलिए हमें अपने आप को भगवान के भजन से जोड़ना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक पद गाएंगे सूरदास जी का, बड़ा सुंदर पद है। एक बार भगवान राधा रानी से कहने लगे, आज उल्टा होगा, आप मेरी बांसुरी बजाइए और मैं मेरे वस्त्र आप धारण कर लीजिए और मैं आपकी। राधा रानी कहने लगी बांसुरी, अर्थात मैं कृष्ण बनूंगी और तुम राधा बन जाओगे।
तो इस तरह का चित्रण किया है बहुत बढ़िया सूरदास जी ने। श्याम तेरी मुरली नेक बजाऊं, 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 मुरली नेक बजाऊं, मैं मुरली नेक बजाऊं, मैं मुरली नेक बजाऊं, मैं मुरली नेक बजाऊं, श्याम तेरी मुरली नेक बजाऊं, श्याम तेरी मुरली नेक बजाऊं, जो जो तान भरी मुरली में, जो जो तान भरी मुरली में, जो संगाई सुनाऊं, श्याम तेरी मुरली नेक बजाऊं, श्याम तेरी मुरली नेक बजाऊं, श्याम तेरी मुरली नेक बजाऊं, जो जो तान भरी मुरली में, जो जो तान भरी मुरली में, सोई सोई गाए सुनाओ, श्याम तेरी मुरली नेक बजाऊं, श्याम तेरी मुरली नेक बजाऊं, हमरे भूषण तुम सब पहिरो, हमरे भूषण तुम सब पहनो, तुमरे सब मैं पाऊं, तुमरे सब मैं पाऊं, तुमरे सब मैं पाऊं, तुमरे सब मैं पाऊं, हमरी बिंदिया तुम ही लगाओ, हमारी बिंदिया तुम ही लगाओ, मैं सिर मुकुट धराऊं, श्याम तेरी मुरली नेक बजाऊं, श्याम तेरी मुरली नेक बजाऊं, श्याम तेरी मुरली नेक बजाऊं, जो जो तान भरी मुरली में, जो जो तान भरी मुरली में, सोई सोई गाए सुनाऊं, श्याम तेरी मुरली नेक बजाऊं, श्याम तेरी मुरली नेक बजाऊं, श्याम तेरी मुरली नेक बजाऊं, तुम दधिवेशन जाओ वृंदावन, तुम रति जन जाओ वृंदावन, मार्ग रोकन आऊं, मैं मार्ग रोकन आऊं, मैं मार्ग रोकन आऊं, मैं मार्ग रोकन आऊं, तुमरे संग माखन की मुठिया, तुमरे सर माखन की मुठिया, बालन संग लुटाऊं, श्याम तेरी मुरली नेक बजाऊं, श्याम तेरी मुरली नेक बजाऊं, श्याम तेरी मुरली नेक बजाऊं, जो जो तान भरी मुरली में, जो जो तान भरी मुरली में, सोई सोई गाए सुनाऊं, श्याम तेरी मुरली नेक बजाऊं, श्याम तेरी मुरली नेक बजाऊं, श्याम तेरी मुरली नेक बजाऊं, कैसे राधा रानी कहती है ना कि होकर वो माननी होकर मान करो तुम, 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 मैं गई शरण मनाऊं, मैं गई शरण मनाऊं, मैं गई शरण मनाऊं, मैं गई शरण मनाऊं, सूर श्याम तुम दोनों
नेक बजाऊं, राम तेरी मुरली नेक बजाऊं, राम तेरी मुरली नेक बजाऊं, मुरली नेक बजाऊं, मैं मुरली नेक बजाऊं, मैं मुरली नेक बजाऊं, मैं मुरली नेक बजाऊं, जो जो तान भरी मुरली में, जो तान भरी मुरली में, कोई कोई गाए सुनाऊं, श्याम तेरी मुरली नेक बजाऊं, राम तेरी मुरली नेक बजाऊं, राम तेरी मुरली नेक बजाऊं, राम तेरी मुरली नेक बजाऊं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बच्चों को थोड़ा कंट्रोल करो, पीछे बच्चे बहुत तंगा करें। उपदेश वासुदेव जी दे रहे हैं, ये रथ के ऊपर चल रहा है। उसी समय कंस के हाथ में तलवार है और देवकी का सर काटने के लिए तैयार कंस, और वही वासुदेव जी बड़े विनम्र भाव से अपनी पत्नी की जान को बचाने के लिए कि किसी प्रकार से ये मान जाए, तो बड़ी विनय से प्रार्थना कर रहे हैं कंस से। तो रथ के ऊपर दो ही उपदेश हुए हैं, एक तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है और दूसरा वासुदेव जी कंस को उपदेश दे रहे हैं। लेकिन आसुरी बुद्धि है, असुरी बुद्धि जो होती है उनके अंदर ये प्रेम भगवान की कथाएं नहीं उतरती। आसुरी स्वभाव के लोग इन कथाओं से विचलित नहीं होते। इसलिए जिनके अंदर कुछ देव भक्ति है वही लोग कथाओं को श्रवण करते हैं, वही लोग आते हैं और वही लोग पार उतर पाते हैं। तो ये उपदेश रथ के ऊपर चल रहा है। तो भगवान ने भी अर्जुन को रथ के ऊपर उपदेश दिया। इसी तरह का ये उपदेश है। आगे कहते हैं कि मृत्युर जन्म बताम वीर देही न सह जायते, अद आप्त सत अंतेवा मृत्युर्वे प्राणी नाम ध्रुवा। कहते हैं कि हे वीर, कंस के लिए कह रहे हैं, हे वीर आप क्यों व्यर्थ में इस बेचारी का वध कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी की मृत्यु निश्चित है। आप क्यों अपने ऊपर ये भार ले रहे हैं? आपकी बहन भी है, नवविवाहिता है और एक स्त्री है, इसकी मृत्यु का भार अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? जिसने ये शरीर जन्म लिया है तो इस शरीर का तो नाश होना निश्चित, अर्थात उसकी मृत्यु निश्चित है। क्यों आप अपने ऊपर ये भार ले रहे हैं? हे वीर, मृत्यु सहज आयते, जब ये शरीर जन्म लेता है अर्थात गर्भ के अंदर ही इसकी मृत्यु जन्म ले लेती, उसी समय अद आत्म सत अंतेवा मृत्युर्वे प्राणी नाम ध्रुवा, वो आज आ जाए, एक क्षण में आ जाए या 100 वर्ष के बाद आए, सत अंतेवा 100 वर्ष के बाद आए, वो निश्चित आएगी। इसलिए आप क्यों ये भार अपने ऊपर ले रहे हैं? जिसने जन्म लिया अर्थात देवकी की मृत्यु आएगी, लेकिन वो निश्चित समय पर आएगी। आप क्यों इस नवविवाहिता का वध करना चाहते हैं? इस युक्ति के समझा रहे हैं। और वास्तव में सबके लिए यही कि मृत्यु सबकी निश्चित है, ध्रुव है, केवल इस शरीर के द्वारा उसको बदला जा सकता है। जन्म मृत्यु के चक्र से जीव अपने को मुक्त करा सकता है। और एक ही साधन कलयुग के अंदर दिया गया, हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्योंकि भक्तों की मृत्यु आती नहीं है। कौन ते प्रतिजानी ही न में भक्त प्रणसती, हे कुंती पुत्र घोषणा करो मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। भगवान का भक्त मरता नहीं है,
जीवन लेता है, उन्नति करता है, प्रोग्रेस करता है, उसे सर्वश्रेष्ठ जीवन मिलता है। वो गोलोक धाम में जाके चिन्मय शरीर मिलता है। ये शरीर क्या है? रोगों का घर है, बुढ़ापा इसमें आता है, हर समय कष्ट और बीमारियां लगी रहती। इसके बाद जो शरीर मिलेगा भक्तों को, वो चिन्मय शरीर होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई रोग बीमारियां, जैसे अभी उर्वशी ने शरीर दिखाया, जब देवलोक में इतना सुंदर शरीर है तो गोलोक धाम में कैसा शरीर मिले? उसका कभी नाश नहीं होता। ऐसा चिन्मय शरीर है, चिंतामणि के मकान है, सुरभि गाय है, कल्प वृक्ष के वृक्ष हैं गोलोक धाम में। वह आनंद ही आनंद, क्योंकि आनंद घन का धाम है, उसमें आनंद प्राप्त होगा। तो ऐसे धाम के लिए प्रयास हम लोगों को करना चाहिए कि उस धाम में हम इस शरीर को छोड़कर उस धाम में जाएं। लेकिन वो तभी वो शरीर मिलेगा जब हम अध्यात्म से जुड़ेंगे, जब हम भजन करेंगे। मृत्यु सबकी आनी निश्चित है, इसलिए भगवान का जो भक्त है उसको कहा गया वो मरता ही नहीं है। कैसे? मृत्यु भी आती है तो किस तरह की आती है? प्रभुपाद जी ने बताया है। एक बार प्रभुपाद जी से ये प्रश्न पूछा गया था कि आप लोग लहसुन प्याज नहीं खाते, शराब नहीं पीते, पर स्त्री गमन नहीं करते, धूर्त जुआ ताश वगैरह जो इस जगत के आनंद है वो तो कोई आप लेते ही नहीं है। इन लोगों को लोग आनंद मानते हैं। तो ये प्रश्न कितना वास्तव में मुश्किल है, डिफिकल्ट। पाश्चात्य देशों में तो यही होता है कि आप जुआ नहीं खेलते, ताश नहीं खेलते, आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, आप पराई स्त्री से संबंध नहीं बनाते हैं, तो आप क्या करते हैं इस जगत में? क्या आपकी मृत्यु नहीं आएगी जो आप ऐसा नहीं करते? मरना तो आपको भी पड़ेगा। भाई आपकी मृत्यु ना आए, हमारी मृत्यु ना आए तो हम भी ये काम करें जो आप कर रहे हैं। और जब आपकी भी मृत्यु आएगी और हमारी मृत्यु आएगी, क्यों ना खा पी करके मरा जाए? ये प्रश्न कर दिया प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने कहा कि ये निश्चित है, मृत्यु आपकी भी आएगी और हमारी भी आएगी, लेकिन आप मरने के लिए मरेंगे और हम जीने के लिए मरेंगे। हमारा जीवन दूसरा शुरू होगा, हम तो नया जीवन लेंगे। हमारी मृत्यु ऐसी नहीं होगी जैसी आपकी मृत्यु होगी। हमारी मृत्यु उस तरह से होगी जिस तरह से बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है, और तुम्हारी मृत्यु उस तरह की होगी जिस तरह से बिल्ली चूहे को पकड़ती है। इस तरह की मृत्यु आएगी। तो भगवान के भक्त की जो मृत्यु आती है वो भी सत्कार होता चला जाता है। देवलोक के वासी गंधर्व लोग फूलों की वर्षा करते हैं, यही दिखता है कि यह शरीर पड़ा हुआ, लेकिन वो जो सूक्ष्म शरीर लेकर के जाता है वो चिन्मय शरीर उसको मिलता है और गोलोक धाम में प्रविष्टि मिलती है, स्वर्ग वगैरह में नहीं मिलती है। तो इसलिए भगवान के भक्त का कभी नाश नहीं होता है, क्योंकि वो भगवान से जुड़ जाता है, अध्यात्म से जुड़ जाता है। इसलिए हम सबको मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन भगवान के भक्त की मृत्यु किस तरह की आए? जिस तरह से बिल्ली अपने बच्चे को दांत नहीं लगने देती, जबकि चूहे के लिए 1 सेकंड में दांत पार कर देती। इसी तरह से कष्ट भरी मृत्यु उन लोगों की आती है जो भगवान के शरणागत नहीं है। तरह तरह के कष्ट उन लोगों को आते हैं, लेकिन भगवान का भक्त को कोई कष्ट नहीं आता, उसका स्वागत होता चला जाता है। तो मृत्युर जन्म बताम वीर दही ने सजाते अद आप सत अंतेवा मृत्युर्वे प्राणी नाम ध्रुवा। हे कंस, हे वीर, आप क्यों अपने सर ले रहे हो? देवकी की भी मृत्यु निश्चित है, अपने आप आएगी। आप क्यों तलवार से इसकी गर्दन काटना चाहते? और आपकी कह रहे हैं कि आपकी भी मृत्यु निश्चित है, आप भी नहीं बचे। आप भयभीत क्यों हो रहे हैं कि इसके 8वें पुत्र के द्वारा तुम मारे जाओगे? मरना तो सबको है, आप भी मरेंगे। तो यतो धावती देवचोदितम मनोविकारात्मकं पंचसु गुणेषु माया रचितेषु देहोषु परपद्धमाने से तेज जायते।
आगे कह रहे हैं कि ये शरीर पंचभूत में विलीन होता है और मृत्यु के समय विकार आ जाता है। जिस प्रकार का भी विकार होगा, चिंतन होगा, मृत्यु के बाद में गुणेशु माया रचेतु देह, उसी प्रकार की माया अगली देह रच देती। कह रहे हैं कि मृत्यु तो आएगी, पंचभूत में तो मिलना पड़ेगा, लेकिन उस समय जो विकार होगा, जो चिंतन होगा, उसी तरह से शरीर बदल जाएगा और उसी तरह की योनि प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार से जिस प्रकार का अंत समय में चिंतन हो जाएगा, परपद्यमाने सहतेन जायते, ये शरीर उस योनि में बदल जाएगा जो अब शरीर। यानी भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम तज तयंते कलेवर, जो जो भाव अंत समय में आ जाएगा उसी में शरीर बदल जाएगा। अर्थात जिसके प्रति हम ज्यादा आसक्त रहेंगे तो उसी का चिंतन अंत समय में होगा और उसी में शरीर बदल जाएगा। किसी पशु में हो तो पशु योनि चली जाएगी। लोग कुत्ते पाल लेते हैं घर में, ठीक है, कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन घर के बाहर, घर में कुत्ता पालेंगे तो उसी के प्रति आसक्ति हो जाएगी। 2 टाइम उसको घुमाएंगे, नहलाएंगे, सुलाएंगे, कुलाएंगे, तो उसी में आसक्ति हो जाएगी। अंत समय में कुत्ते का चिंतन हो गया तो कुत्ता ही बनना पड़ेगा। यह उदाहरण है जड़ भरत महाराज। जड़ भरत महाराज तो बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन एक हिरण के बच्चे में आसक्त हो। गंडक नदी के किनारे भजन कर रहे थे तो उसी समय एक शेर ने दाढ़ लगाई और एक हिरनी, जिसको प्रसव पीड़ा हुई, नदी पार करते हुए एक हिरण का बच्चा पैदा हो गया और उसी समय वो मर गई। माता तो मर गई, यानी हिरनी के प्राण छूट गए। वो बच्चा, जरा सा बच्चा जो है नदी में बहने लगा तो महाराज भरत ने कूद करके उस बच्चे को बचा दिया और कहने लगे, हे ईश्वर, आपने बच्चा मेरे लिए दिया है। उसे घर ले आए, घर ले करके पालने लगे, खिलाने लगे और इतने आसक्त हो गए कि हर समय अपने पास रखने लगे, इतने आसक्त हो गए। और अंत समय आया तो उस हिरण का ही चिंतन हो गया। यम यम वापी स्मरण भावम तज तयंते कलेवरम, तन त्यागते समय अंत समय में जिसका भी चिंतन हो जाएगा शरीर उसी में बदल जाएगा। तो जड़ भरत महाराज एक हिरण की योनि में चले गए, क्योंकि अंत समय में उस बच्चे का स्मरण हो गया। और जो भगवान का भजन करते हैं उनके लिए क्या होगा? अंत काले चैमामेन स्मरण मुक्तवा कलेवरम, अंत समय में कलेवर, शरीर त्यागते हुए जो मेरा चिंतन करेगा, मेरा भक्त जो है अंत समय में क्या करेगा? मेरा चिंतन करेगा और मेरे भाव को मुझे प्राप्त हो जाएगा, गोलोक धाम में उसको प्रविष्टि मिलेगी। अंत काले चैमावेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम, शरीर से मुक्त होते हुए मेरा भजन करते करते वो मेरा चिंतन कर जाएगा। जबकि बहुत ऋषि प्रयास करते हैं, अंत समय में भगवान का नाम उच्चारण नहीं होता, लेकिन जो निरंतर 16 माला जप करेगा, कथाएं सुनेगा, तो उसको भगवान का नाम क्यों नहीं आएगा? हम दिन में जैसे भी विचार रखते हैं उसी तरह का स्वप्न रात को दिख जाता है। कुछ भक्तों को तो भगवान स्वप्न में दिख जाते हैं जब वो भजन करने लगते हैं, कथा सुनते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, राम कहियावत नाही, अनंत राम कहियावत नाही, जासु नाम बल शंकर काशी, जासु नाम जप शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी, एक सबहि समगति अविनाशी, देत सबहि समगति अविनाशी, एक सबहि समगति अविनाशी। बाली ये बात कहते हैं कि प्रभु, आज तो आप मेरे सामने खड़े हुए हैं, जब भगवान राम ने बाण मार दिया
और बाली के प्राण मूर्छित होकर के गिर गया, उस समय निवेदन करते। जब भगवान ने कहा कि अगर आप जीवित होना चाहते हो तो आपको मुक्त कर दिया जाएगा, भगवान राम ने कहा, लेकिन हाथ जोड़ करके बाली निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आज तो आप साक्षात मेरे सामने खड़े हैं, मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ, पता नहीं ये समय फिर कभी आए ना आए, क्योंकि भगवान का नाम ही अंत समय में याद नहीं आता, अनेक जन्म व्यतीत हो जाते हैं। और प्रयास करते हुए बड़े बड़े साधु मुनि रात दिन प्रयास करते हैं कि अंत समय में ये भगवान का नाम उच्चारण हो जाए, जिसके बल पर भगवान शिव को काशी में मुक्ति का अधिकार दिया गया। भगवान शिव को काशी में मुक्ति का अधिकार है, उसी नाम के बल पर मिला है कि भगवान का राम का नाम गाते रहते हैं। काशी के अंदर ये स्थिति नहीं है जैसे हमारे यहाँ सूर्य ढलने के बाद में दाह संस्कार नहीं किया जाएगा, 24 घंटे दाह संस्कार चलता है। 40-40 चिताएं हमने देखी हैं जलती हुई एक साथ, और 10-10 मिनट में अर्थियाँ आती रहती है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ऐसे बोलते हुए। केवल फोन करना पड़ता है, वहाँ सब कर्मचारी लगे हुए हैं, रात को भी चिताएं जलती हैं, क्योंकि काशी में मुक्ति का अधिकार भगवान शिव को दिया गया है इसी नाम के बल पर। तो अंत समय भी ये नाम याद नहीं रहता। बाली कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप पूरा साक्षात मेरे सामने खड़े हुए हैं, नाम की तो बात छोड़ दीजिए, आज तो मैं पूरा आपका दर्शन कर रहा हूँ, मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैं अब आपके धाम में जाना चाहता हूँ, आपका मैंने दर्शन कर लिया है, मुझे आप मुक्त कर दीजिए। तो इतनी आसानी से अंत समय में, क्योंकि अनेक कल्मश हमारे हृदय में भगवान के लिए स्थान नहीं रहा है, हम हैबिचुअल हो गए, अनेक योनियों में किस किस तरह से हम लोग भोगों में रहे हैं, विरक्तियों में रहे हैं, लेकिन भगवान का नाम और भजन हम कर ही नहीं पाए, क्योंकि उसमें अवसर ही नहीं है। किसी भी योनि में भगवान का भजन नहीं है, केवल एक मनुष्य योनि में, और इसको भी हम पशुओं की तरह से ही गवा रहे हैं। तो क्या लाभ है? ये प्राप्य मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम पावर्तम, अरे ये तो मुक्ति का द्वार पाने के लिए, ये शरीर जो हमें मिला है मनुष्य शरीर, इसके द्वारा हम मुक्ति का द्वार पा सकते हैं। ग्रहेषु खगस्य सप्तस्य तमा आरूढ़ चयुतम विदु, पशु पक्षियों की तरह से आसक्त होने की आवश्यकता नहीं है। परिवार में सब कुछ करिए, बच्चों से भी प्रेम करिए, अपना कर्तव्य निभाइए, परफेक्ट माता बनिए, परफेक्ट पति बनिए, परफेक्ट पुत्र बनिए, लेकिन संबंध श्री भगवान से रखिए, तभी इस जगत से छुट्टी हो पाएगी, इन दुखों से मुक्ति हो पाएगी, तभी हम लोगों को ये प्राप्त होगा। लेकिन हम आसक्त इतने हैं कि गाय का बछड़ा दूसरा होते ही पहले को भगा देती है गाय, कबूतर पहले पक्षी को भगा देता है, दूसरा अंडा देते ही नहीं बैठने देता। लेकिन हम अगर 8 पुत्र हैं तो 8 के 8 में मृत्यु होने तक आसक्त रहते हैं, उन्हें नहीं छोड़ते। आसक्त हमें भगवान में रहना चाहिए, आसक्ति ही वास्तव में जग है। संगात संजायते कामा कामात क्रोधाव जायते, आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध, क्रोधात भक्ति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रमात बुद्धि नाश, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से लोभ, लोभ उत्पन्न हो तो स्मरण शक्ति चली जाती है, जीव के अंदर निर्णय लेने की शक्ति नहीं रहती, विवेक समाप्त हो जाता, क्योंकि विवेक सत्संग से प्राप्त होता है और सत्संग हमको मिलता नहीं। बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संगत कद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला, सोई पर सिद्ध सब साधन फूला। ओहि विवेक मोह भ्रम धागा,
होए विवेक नो भ्रम भागा। रघुपति चरण अनुरागा, सब रघुपति चरण अनुरागा। तात परम परमारथ तात परम परमारथ हूँ। मन क्रम वचन राम पद नेहु। मन क्रम वचन राम पद नेहु। सत्संग राम की कृपा से मिलता है, भगवान की कृपा से मिलता है। आप सब लोग बैठे हैं, कितनी आबादी होगी? कितने लोग हैं? बहुत थोड़े। अभी कोई गाने वाली आ जाए सपना चौधरी तो पूरा गांव उमड़ जाए। बूढ़े बूढ़े मुंह आके देखते हैं, अरे पलक नहीं झपकती है। बताइए, नरक का द्वार है, कहाँ जाएंगे? पूरा गांव चढ़ जाएगा। मुंह बंद करना भूल जाते हैं, आंखें फाड़ के देखते हैं स्त्री को। बूढ़े बूढ़े लोग, ये हालत है। कहाँ नरक में गिरेंगे? और सत्संग में कितने लोग बैठे हैं? माताओं की संख्या ज्यादा है। वास्तव में इनमें श्रद्धा ज्यादा होती है। तो ये लोग जो है वास्तव में देखना चाहिए कितने लोग सत्संग में आते हैं। और सत्संग राम की कृपा के बिना नहीं मिलता, क्योंकि कृपा बहुत थोड़े लोगों पे होनी है। आप लोग ठीक आ रहे हैं, जितने भी थोड़े आ रहे हैं, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् धत्ति सिद्धये। भगवान कहते हैं लाखों में से कोई एक बिरला मेरी तरफ बढ़ेगा। बताओ कहाँ से आ जाएंगे फिर लोग? सब सपना चौधरी के पास जाएंगे, इधर उधर ही जाएंगे, इधर कोई आने वाला नहीं है। जिनके ऊपर भगवान की कृपा होगी वही सत्संग में आएगा, क्योंकि फिर भगवान के चरणों के प्रति अनुराग हो जाएगा। हो ही विवेक मोह भ्रम भागा। मोह भ्रम आसक्ति सब चली जाएगी और फिर भगवान के प्रति अनुराग हो जाएगा, इस नाम के प्रति अनुराग हो जाएगा। और भगवान के चरण समाश्रिता ये पद पल्लव पल्लवम नौका बन करके आ जाएंगे, जैसे वो नाविक पार हो गया। बहुत ही अध्यात्म जब जप करता था, चाहे 2 माला करो 4 माला करो, तो वो पार हो गया, क्योंकि तैरना जानता था। और जो भौतिक विज्ञान और PhD किए हुए थे वे सब लोग। इसलिए भगवान के नाम से और भगवान की कथाओं से जुड़ना बहुत ही आवश्यक है। और आसक्ति इस तरह से नहीं रखनी चाहिए। एक बार एक व्यक्ति, नई नई शादी हुई थी, तो नई नई शादी में थोड़ा आसक्त रहता है व्यक्ति, फिर तो धीरे 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 कुछ आसक्ति कम हो जाती, रिवर्सन होने लगता है। लेकिन शुरू में तो बहुत रहता है। तो अपनी ससुराल गया, अपनी ससुराल जा रहा था, बहुत ज्यादा आसक्त था। तो पहली बार ही जा रहा था शादी के बाद, तो गांव का घर नहीं मालूम था। बड़ा गांव था, गलियां जाती बहुत टेढ़ी मेढ़ी। तो एक चरागाह गाय चरा रहा था, उससे पूछा, भैया रामलाल का घर हमें बता दो। उसने कहा रामलाल का घर तो बहुत दूर है, बहुत दूर पड़ेगा। तो भैया कोई उपाय बताओ, हमको जाना है, हमारी शादी हुई है, हम अपनी घरवाली को लेने जा रहे हैं, हमें बताओ। तो उसने बताया, भैया और तो कोई साधन है नहीं, मैं रामलाल का बैल मेरे पास चरने आया है, इसकी पूंछ पकड़ दो, ये वहीं जाएगा सीधा। लेकिन पूंछ ना छोड़ देना, पूंछ अगर छोड़ दी तो फिर रामलाल नहीं मिलेगा, बहुत रामलाल हैं यहाँ पर। लेकिन ये बैल सीधा घर जाएगा। अब उसे तो घर जाना था, अंधेरा होने लगा था, भैया मैं कहाँ ढूंढूंगा। तो उसने कस के पूंछ पकड़ ली बैल की। पूंछ पकड़ ली तो बैल ने इधर देखा इधर देखा, ये आफत क्या आ गई, जो पूंछ ही नहीं छोड़ रहा है। तो उसने एक लात मारी पीछे से बैल ने, लेकिन उसे तो बताया था पूंछ नहीं छोड़ना है। तो उसने पूंछ को और मजबूती से पकड़ लिया, फिर दूसरी लात मारी, तब भी नहीं छोड़ा। तब बैल को दिखा भाई कोई बड़ी आफत है, जो पैर मारने से भी नहीं छोड़ रहा है तो कोई बहुत बड़ी आफत आ गई है। तो बैल भागने लगा, बहुत सरपट दौड़ा और उसने पूंछ नहीं छोड़ी। तो कभी इधर गिरे, कभी इधर गिरे, कभी पैर गिरे, कभी नालियों में गिरा पटक पटक के, लेकिन पूंछ नहीं छोड़ी।
तो घर तक जब पहुंचा रामलाल के तो सारी हुलिया बिगड़ गई, कीचड़ में मुंह सन गया, पूरे कपड़े खराब हो गए। और बैल के पीछे से छोड़ करके पूछा क्या यही रामलाल का घर है? तो आवाज दी, रामलाल जी आए। रामलाल जी आने लगे, कौन है बे? कहला जी मैं तो आपका दामाद हूं। भड़ाक मारा, एक उधर मारा, एक उधर मारा, 2-3 चढ़। अजी मार क्यों रहे हो? अरे हुलिया देख अपनी क्या है, कहाँ पे? तो पीठ छीत के बड़ी देर में समझा पाया अपने ससुर को कि मैं ही रमेश चंद हूं और मेरी शादी यहाँ हुई थी। आसक्ति इतनी बुरी चीज है, यानी कितने भी कष्ट हमको सहन करने पड़े, हम इस आसक्ति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन साधन बता दिया गया है कितना सिंपल, परफेक्ट मदर, परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट पुत्र, सब कुछ। वास्तव में अपने सारा कर्तव्य पूरा कीजिए, लेकिन संबंध बना के नंद किशोर से रखिए, नंदलाल से संबंध रखिए, उसको झूठा मत करिए। भोग बड़े भाव से लगाइए, प्रेम से लगाइए। घर में बोल दीजिए कि पहले भोग लगाऊंगी तब खाना मिलेगा। ऐसे नहीं कि कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, फिर फूल मट्टी के लिए ले गए और भगवान को भोग लगा दिया। भगवान सब देखते हैं। तो इस तरह से आज मैं यही विराम दूंगा कथा को, और कल हम थोड़ा नंद